देख सकते हैं मैं आपको 2-3 वीडियो से 2-3 हफ्तों से गोल्ड को प्रमोट कर रहा हूँ कि प्लीज़ गोल्ड खरीदे और तकिए में डालें। ये मेरी रील्स वगैरह में मैं बोलता रहता हूँ और गोल्ड को एवरी डिप बाय करनी है। अब जब वक्त भी गोल्ड को परचेज कर सकते हैं फॉर द मीडियम टर्म। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्गली गई है क्योंकि जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल इश्यूज चल रहे हैं, करंटली बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। तो ये वीक बहुत धम पछाड़ वाला वीक है, तो ये आप ख्याल रखिए। एक बताया था ब्रेकआउट एरिया है, ब्रेकआउट एरिया था 5095 और मैंने लास्ट वीक की वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं कि 5095 अगर डेली क्लोजिंग होती है या स्ट्रांगली क्लोज होता है तो मार्केट काफ़ी रवा दवा ऊपर की तरफ जा सकती है। ऊपर का जो उसका टारगेट है 5300 एंड 5450, ये आप ध्यान रखिएगा। 5300 एंड 5450 से मार्केट रेसिस्टेंस है, यानी मतलब ये है मेरा कहने का कि वहाँ जाके मार्केट 5300 और 450 100 एंड $150 इज़ नॉट अ बिग डील इन गोल्ड। तो वहाँ जाके मार्केट वहाँ से दोबारा नीचे आ सकती है, फिर दोबारा ऊपर जाएगी, फिर दोबारा नीचे आएगी, फिर दोबारा ऊपर जाएगी। इस तरह मार्केट हो सकती है। तो अब आपको इससे ख्याल रखना है कि अगर 5095 देखें, इस वीक फ्राइडे के दिन क्या हुआ है, मार्केट ने 5100 एंड समथिंग 2 या 5 या 10, मार्केट ने 5103 या 510 लगाया था और मार्केट दोबारा 5084 पे बंद हुई है। मींस 5095 को मार्केट ने क्रॉस किया है। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि मार्केट खुलते ही आपको अगर कोई चांस देती है, नीचे का चांस अगर आपको 5030 और 5000 के करीब अगर आपको मार्केट चांस देती है, 4990, 5000 एंड 5030 एंड 5040 मेरे ख्याल से वेरी गुड चांस है फॉर बाइंग। वहाँ अगर बाइंग की आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप फिजिकल बाइंग करें और ये मार्केट आपको वापस 5095 से ऊपर मार्केट बंद होगी और इसका मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 5300 एंड 5450 है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आप सुन लें, अगर मार्केट जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल जो इशू चल रहे हैं और मार्केट अगर इसी तरह स्पीड से कोई भी वॉर जोन हो गया, कोई वॉर सिचुएशन हो गई, कोई चीज़ हो गया, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 5300 एंड 5450 से रेसिस्टेंस एक दो मरतबा पकड़ के अगर इसको स्पीड से तोड़ेगी, ऊपर जाएगी, तो उसका नेक्स्ट टारगेट है 5600। आप एक चीज़ ख्याल रखिएगा, 5600 इसका टारगेट है, वहाँ से टच करके ये वापस मार्केट नीचे आ सकती है। मार्केट अगर 5600 पे नहीं भी गई तो 5300 एंड 450 वहाँ से मार्केट आपको बार बार रिजेक्ट दे सकती है और बार बार नीचे आ सकती है। नीचे आने इस वक्त कमिंग फ्यू वीक्स ऐसा लग रहा है कि गोल्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा और स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल इशू। 84 से ऊपर स्ट्रांगली रहना शुरू करेगा। सिल्वर अगर 84 से ऊपर स्ट्रांगली रहना शुरू करेगा, यानी 84 इसका 84.5 इसका ब्रेकआउट एरिया है, तो ये मार्केट पॉसिबल है आपको 92 एंड 96 के अंदर मार्केट जा सकती है। देखते आंखों सुनते कानों को हनी फॉक्सी का सलाम। डिसनवर अखियों ने सुरन वारे कन के हनी फॉक्सी को सलाम। सबसे पहली बात, आपने अगर हनी फॉक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो आती रहे। और दूसरी बात, आपको पीछे अगर आवाज़ आ रही है, मेरे पोते की है, सॉरी, वो एक्चुअली मेरे पीछे लगा होता है तो छोड़ता नहीं है, वीडियो बनाने में लेट हो जाती है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप हनी फॉक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पे मैंने बता दिया। और इससे इम्पोर्टेंट बात, अगर जो मैं एनालिसिस करता हूँ इसमें कोई गलती कोताही, इसमें मिस्टेक, इसमें कोई भी हनी फॉक्सी या फॉक्सी चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस की। और हाँ, ये वीडियो डालने से पहले मैं पिछली वीडियो की कुछ क्लिप्स डालूंगा, इंशाल्लाह ताला एडिटर को बोल दूंगा, एडिट कर देंगे वो लोग, तो आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू डेट आपको लास्ट वीक की वीडियो की भी आइडिया हो जाएगी कि मैंने आपको लास्ट वीक की वीडियो में क्या कहा था। अच्छा, अब एक बात यह है कि बहुत से कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत से मैसेजेस आए हुए हैं रिगार्डिंग रील्स, और रील्स पे भी, सोशल मीडिया पे भी और यूट्यूब के वीडियो पे भी। देखिए, एक तो बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके कमेंट्स के ऊपर। आप कमेंट्स ज़रूर डालें, क्योंकि आप कमेंट्स आप जब डालते हैं
तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत एडवाइस मिलती है और बहुत कुछ आगे लर्निंग होती है। लोग रील्स में ज़्यादातर सिल्वर की डालता हूं तो लोग गोल्ड के बारे में पूछते हैं, गोल्ड का भी मैं बताते रहता हूं। सबसे पहली बात, गोल्ड का आप देखें, लास्ट 3 हफ्ते से मैं आप लोगों को जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल इश्यूज़ की वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आप गोल्ड बाय करें और तकिए में डालें, जो मैंने कहा था। इस वक्त भी गोल्ड की आपने देखा है कि जो फ्राइडे नाइट सैटरडे मॉर्निंग जो इशू फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल इशू हुआ है और अचानक से गोल्ड ने स्पाइक किया है, जिस तरीके से स्पाइक किया उस तरीके से स्पाइक नहीं करना चाहिए था, वो स्लोली ग्रेजुअली जाना चाहिए था, लेकिन गया है। और मार्केट वैसे ब्रेकआउट दिया था, जैसे लास्ट वीक की वीडियो में मैंने आपको बताया था 5095, मैं पहले गोल्ड की बात कर लूँ, 5095, और अकॉर्डिंग टू 5095 मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट किस तरीके से अप ट्रेंड देखेगी, और अगर आपको जहां भी चांस मिलता है वो आप सब देख सकते हैं। लास्ट वीक की वीडियो में मैंने जहाँ कहा था अकॉर्डिंग टू डेट ये वीक वही चांस मिला, 5030 5045 के बिटवीन लोगों को चांस मिला, लोगों ने बाई किया और इसके बाद दोबारा मार्केट रवा दवा किस तरफ गई, और मार्केट इस तरफ इस वक्त जो पॉलिटिकल इशू की वजह से 5300 के करीब भी है, और पॉसिबल है 5300 एंड 450 के अंदर मार्केट रह सकती है। सबसे बड़ी बात, जो इतना बड़ा गैप मैं आपको बता रहा हूँ, $100 and $150 इस वक्त गोल्ड और सिल्वर को आप समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंडेक्स बहुत हाई है, इंडेक्स की रेंज बहुत हाई है, उसकी वजह से ये गैप बहुत बड़ा हो सकता है, इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रह सकती है। ये हो गया। अब है ना, करंटली सिचुएशन ये है इस वीक की, देखिए मंथ एंड है, और जो जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल इशू जो इतने टाइम से चल रहा था और उस इशू का अफेक्ट आया, और उस अफेक्ट की वजह से मार्केट इतना बड़ा 5300 एंड 400 के करीब मार्केट जा सकती है। देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज़ सुन ले, लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें और भूल जाएं एवरी डिप बाइंग है। अब बाइंग के टारगेट्स अगर फॉर द मीडियम टर्म, और उसके लिए अगर आप पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरी वीडियो फॉलो करें, रील्स फॉलो करें, मैं कोशिश पूरी करूंगा अपनी एनालिसिस करने की। मिस्टेक हो सकती है। एक बड़ा अच्छा कमेंट्स आया था और उन्होंने लिखा कि आपका माशाल्लाह 90% एक्यूरेसी होती है, 10% मिस्टेक हो सकती है। मैं उनको कहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, 90% नहीं, मेरी 10% मिस्टेक नहीं, मेरी 30% 40% में मिस्टेक हो सकती है। आई एग्री। और ये आदमी के अंदर होता है, कोई भी 80 90 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं होता है। 100% तो कोई भी नहीं होता है, बल्कि 90-80% भी बहुत मुश्किल है। फिर भी थैंक यू वेरी मच आपकी कमेंट्स का, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सही कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स जो भी लिखे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं मेरी मिस्टेक हो सकती है, कहीं मेरी गलती हो सकती है रिगार्डिंग एनीथिंग। गोल्ड के हवाले से करंटली वीक के अंदर इस वक्त आपका 5300 और 5450 इसके अंदर मार्केट प्ले कर सकती है। और अगर मार्केट कहीं भी देखें, ये जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल इशू, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि अगर मार्केट देखिए, जो चीज़ इनको करनी थी ऑफिशियली, एक वॉर जोन की वजह से मैंने आपको वॉर जोन कहा था, वॉर ईयर कहा था 2026, मैंने आपको अभी भी कह रहा हूँ कि ये ईयर ऑफ द वॉर है, ईयर ऑफ द वॉर है, ईयर ऑफ द वॉर है। ये जंगों का साल है और जंग का साल है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, ये जंग का साल है। बहुत जगहों से आप सुनेंगे कि इस जगह भी वॉर हुई, इस जगह भी जंग हुई, इस जगह भी जंग हुई, इस जगह भी वॉर हुई, इस जगह भी फाइटिंग हुई, इस जगह भी मसला हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब सिचुएशन में सेफ हेवन क्या है। फॉर द लॉन्गर टर्म गोल्ड ही है इस वक्त। फॉर द मीडियम टर्म के लिए मैं गोल्ड के हवाले से बताऊं कि मीडियम टर्म के लिए गोल्ड के लिए आप समझें कि 5300 5450 ये रेसिस्टेंस चलता रहेगा, और मार्केट अगर थोड़ा डिप देती है, एग्जाम्पल अगर ये ऑफिशियली वॉर हो गई और अगर कोई 1 दिन 2 दिन या 1 वीक के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ आनी शुरू हुई कि जो हमें करना था हो गया, उन्होंने कहा जो करना था हो गया, तो मार्केट पॉसिबल है कि एक डिप लगाए, एक सडनली डिप आपको दे मार्केट। मतलब लोग कहेंगे कि भाई वॉर हो गया, जंग हो गया, या कोई ऐसी न्यूज़ ऐसी बात करेंगे कि भाई देखें कि एग्ज़ाम्पल कि भाई हमें कोई ऐसी कन्वर्जेशन बात हो कि अब हम टेबल पे बैठ के बात करेंगे, या मसला हल हो गया है, या कोई चीज़ रिलैक्स हो गई है, या कोई ऐसी चीज़ अचानक से आती है सडनली फॉर द शॉर्ट टर्म, तो मार्केट $100-150 अचानक से गिरा सकती है। मींस इसका जो रेसिस्टेंस सपोर्ट एरिया आ जाएगा वो 5100 एंड 5095, जो इसका ब्रेकआउट एरिया था वो उसका सपोर्ट एरिया हो जाएगा, और वहाँ तक मार्केट दोबारा आ सकती है और दोबारा मार्केट वहाँ से पुश कर सकती है। पॉसिबल है 5100 नहीं है, 5200 या 5000
5170। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस वक्त इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 5100 को इस वक्त थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, क्योंकि बहुत लंबा टारगेट्स हो जाएगा $200। लेकिन इस वक्त अगर आपको मार्केट 5200 एंड 5225, अगर मार्केट आपको यहाँ तक डिप देती है, प्लीज़ आप बाय कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस 5200 एंड 225 या 30 टू 5225 टू 5230 ये सपोर्ट एरिया है, अच्छा सपोर्ट एरिया है। मार्केट दोबारा अप जाएगी। अब मार्केट नीचे का ट्रेंड 5165 या 5180, आप समझे, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होगी, डेली क्लोज नहीं होगी, मार्केट स्ट्रांग है, अप ट्रेंड की तरफ है। और मेरा खुद की एनालिसिस, मेरा खुद का राय है, मेरी खुद की जो पिछले मैं 1-1.5 साल से फोकस कर रहा हूँ कि मार्केट आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अप ट्रेंड ही दिखाएगी। 100, 150, $200 नीचे, दोबारा अप। आपका भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोल्ड का अप का है। आप 5225 अगर मार्केट आपको टच मिलती है, मैं वीकली एनालिसिस के हिसाब से आपको अभी बता रहा हूँ, 5225 के हिसाब से अगर मार्केट आपको मिलती है, वहाँ बाई कर सकते हैं। यू कैन गेट अ गुड प्रॉफिट। आप पिछली वीक की वीडियो जो मैं क्लिप्स डाल रहा हूँ उसके साथ आप जाके देख सकते हैं, जैसे हमारी एनालिसिस थी गोल्ड के हवाले से पिछले हफ्ते लास्ट वीक की, वही हिसाब से ये इस वक्त चल रहा है। ये हो गया गोल्ड का। अब आ जाते हैं हम सिल्वर पे। देखें भाई मेरे, मैं आपको सिल्वर के हवाले से एक बात बताता जाऊँ। अगर अकॉर्डिंग टू सिल्वर, मैं पहली बात तो सिल्वर में आपको कोई एनालिसिस मीडियम टर्म करता नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म करता हूँ, ठीक है। जिन्होंने मुझे लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर से फॉलो कर रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, या मुझे जो देख के बाय एंड सेल कर रहे हैं, वो एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने जब $30 से बाय कराया था, 29 to $30 से, और आप लोगों को बाई कराते कराते मैंने शायद 52 से भी बाई तक, वहाँ तक बाइंग की रिकमेंडेशन दी है पर्सनली मैं। और जब मार्केट गई ऊपर, मैंने 75 में सेल करवाया है, 95 में सेल करवाया है, और 105 में भी मैंने सेल करवाया। इसके बाद मार्केट ऊपर गई, मैंने कहा आप सेफ रहें, सिक्योर रहें और आप वेट करें। और जिनके पास, किसी के पास मैंने बोला 20% पड़ा होगा, किसी के पास 40% पड़ा होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता किसके पास क्या पड़ा है रिगार्डिंग सिल्वर। फिर मुझे लास्ट मंथ की 29 जनवरी फ्राइडे था, आप जाके देख सकते हैं, उसी दिन दोपहर को जुम्मे की नमाज के बाद मैंने आपको आके बताया, उस वक्त $104, $102 चल रहा था, और मैंने कहा कि सिल्वर पॉसिबल है कि आपको 93, 83 और 73 आएगी, रील्स में कहा था। और आप देखिए फ्राइडे की नाइट ही आपने 93, 83 और 73 सिल्वर में देखा है, ठीक है। अब इसके बाद सिल्वर अगर मैंने किसी को 70, 75 में परचेस नहीं करवाया, 80 में नहीं करवाया, 85 में नहीं करवाया, लोगों के कमेंट्स आए, देखें वो सब क्रूशियल टाइम था, डेंजर पॉइंट्स थे। और इस वक्त जो सिल्वर ने अचानक से हाइप मारी ना, ये क्यों मारी, देखें आप मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखें, अकॉर्डिंग टू डेट बहुत सी चीज़ें सही हुई हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं अपनी गलती बता दूं फिर आपको बताऊं। देखें जो अचानक से स्पाइक मारा है वो बिकॉज ऑफ द वॉर जोन में जब गोल्ड ने ऊपर जंप लगाया तो उसके साथ सिल्वर ने जंप मारा है। सिल्वर अभी भी इतनी पावरफुल नहीं है जितना गोल्ड है, गोल्ड अभी ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू सिल्वर, लेकिन सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत है। वॉलेटिलिटी मतलब ये कि सिल्वर अचानक से आपको $5-6 ऊपर ले जाएगी और अचानक से $6-7 नीचे ले आएगी, तो उसमें घबराहट होती है। तो मैंने जो लास्ट वीक की वीडियो में या रील्स में मैंने जिसको बोला था कि कोई अगर सेल करना चाहे, मैं सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और अभी मैं सेल की नहीं, लास्ट वीक वीडियो में या रील में पहले मैंने जो कहा था कि अगर जो घबराहट में है और जिन्होंने हाई प्राइस में बाई किया था और वो पेशेंस नहीं रख सकते और सेल करना चाहें, तो सेल करके पेशेंस रख के वेट कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जाता है, फिर हम बाई करें। एनीवेज, मैं इस वक्त भी ये मैंने कहा था, आज की बात मैं क्या कह रहा हूँ, और दूसरा मैंने पहले क्या कहा था लास्ट वीक की वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं कि 81 और 84 इसका ब्रेकआउट एरिया है। अगर ये ब्रेकआउट रहकर ऊपर रहेगा तो मार्केट 88, 90, 92 एंड 96, आज हम कहाँ खड़े हैं, कौन से रेट पे खड़े हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे ये स्पाइक लगा के 100, 102 और $104, $105 तक भी मार्केट जा सकती है, कोई इशू नहीं है। अगर ऐसी वॉर जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल इश्यूज वॉर के चले तो मार्केट आपको $102 एंड $105 तक भी मार्केट जा सकती है। वहाँ के बाद क्या होगा ये हम नेक्स्ट कोई वीडियो इंपॉर्टेंट होगी या कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ये करंटली आपको सिल्वर का बताया। अब सिल्वर का दूसरी इंपॉर्टेंट सुने बाइंग के हवाले से। जिनके पास 20 या 40%, हम 40% लेके चलते हैं, जिनके पास 40% पड़ा है वो भूल जाए, कहाँ रखना है आपको पता है, ठीक है, वो भूल जाए।
न्यू बाइंग के लिए जिनके पास बिल्कुल भी सिल्वर नहीं है वो बाई करें। इस वक्त 93 94 रेट चल रहा है, बाय करें। लेकिन बाय करने के साथ एक चीज़ जहन में रखिएगा, मैंने पहले भी एक टारगेट लास्ट मंथ मैंने जो आवाज़ दी है 93 83 और 73, आज भी मैं उस जगह खड़ा हूँ कि अगर मार्केट आपको दोबारा 83 दिखाती है बाय करें, दोबारा 73 दिखाती है बाय करें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं मीडियम टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगेन आपको एक बात बोल दूँ, कोई मीडियम टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म। अब एक और क्वेश्चन आया था, उसका भी मैं जवाब दे दूं कि लोग करें लॉन्ग टर्म कितना, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, देखिए लॉन्ग टर्म आप मिनिमम आप 1 ईयर लेके चलें, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी आया था कि आप 2 to 3 ईयर्स का बताएं या 3 to 4 ईयर्स के बताएं रिगार्डिंग सिल्वर। मैं आपको 2 to 3 ईयर्स और 3 to 4 ईयर्स के लिए सिल्वर भी आपको मैं रिकमेंडेशन बोल रहा हूँ, आप ले के भूल जाएँ। टारगेट्स नहीं दूंगा इस वक्त, टारगेट्स नहीं दूंगा। टारगेट्स देने से बहुत सी चीज़ें इश्यूज़ बन जाते हैं, कुछ यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से भी कुछ दूसरे मसाइल भी हैं। टारगेट्स जब मुझे होगा, मैं किसी रील में किसी वीडियो में मैं अचानक से उसको एक तेज़ी से स्पीड से डिकोड कर दूंगा। आप अगर उसको समझ जाते हैं, कैच कर लेते हैं, जो समझ जाएंगे, जो डिकोड समझ जाएंगे, जो कैच कर लेंगे, इंशाल्लाह उनके लिए बेनिफिट्स है। टारगेट 2 to 5 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स आप टारगेट सिल्वर के बहुत हाई हैं, आप बाय करके भूल सकते हैं, रख सकते हैं, टेंशन नहीं लें। सिल्वर बेचना कम है, उसके लिए मेरी प्रीवियस सोफिया की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं अभी बेचने का भी आपको बताता हूँ कि बेचना कब चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, शॉर्ट में आपको बता दूंगा, डिटेल बाद में। अब सिल्वर इस वक्त अगर आप 93 में परचेस करते हैं, अगर मार्केट नीचे आती है आप और ले। मैंने कल की रील में एक रिकमेंडेशन दी है मेरे पुराने व्यूवर्स को, जिनको मैंने सेल करवाया था कि उनके पास 40% है और बाकी उनके पास कैश है, 20% आप और बाई कर सकते हैं। चाहे वो 90 से नीचे का आपको कोई रेट मिलता है या 92 93 94, आप 20% बाई करें, ठीक है। अब वो बाई कर लें। बैलेंस के लिए हम वेट करेंगे कि हमें टारगेट्स मिले। देखिए सिल्वर का जो बॉटम टारगेट नीचे, अगर 90 से नीचे, मैंने कल रील में भी कहा है, अगर आपको 84 और 88 के अंदर, इन डॉलर आउंस के लिए मैं बता रहा हूँ, 84 और 88 के अंदर आपको मार्केट कहीं भी मिलती है, आप बाई कर सकते हैं। $4 से $5 का गैप आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये सिल्वर है, 5 7 7 8 8 डॉलर एक दिन में ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। सो बिटवीन 84 to 88, बिकॉज इसका 81 to 84 इसका ब्रेकआउट एरिया था, 84 to 88 आपको मार्केट कहीं भी मिल सकती है, आप बाई करें, ठीक है। मैं सिल्वर के लिए आपको इस वक्त भी सेलिंग का नहीं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं, मीडियम टर्म के लिए भी नहीं, और आने वाले दिनों के लिए इस वक्त मैं आपको सेलिंग का कुछ नहीं बताऊंगा। सेलिंग के लिए इस वक्त कोई भी वो नहीं है, टारगेट्स नहीं है इसका। अब टारगेट्स बहुत हैं, बाइंग के टारगेट्स हैं, बॉटम पे डिप पे बाय करते जाएं सिल्वर को और भूल जाएं। अगर 84 to 88 के अंदर मार्केट मिलती है आप बाय करें, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेकआउट को तोड़ देती है, नीचे ब्रेकडाउन हो जाती है और 81 to 84 के अंदर भी मार्केट मिलती है, बाय करें। और ये सब जगहों से आप थोड़ा थोड़ा बाय करें, पार्शल में बाय करें, एक साथ बाय नहीं करें, थोड़ा थोड़ा बाय करें। और बाय करने के बाद एक चीज़ ध्यान में रखें, बाय करने के बाद पेशेंस है। अगर मार्केट 84 पे आप बाय कर रहे हैं और मार्केट 74 भी आ जाए, देखिए मैं आपको 81 से नीचे का बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मार्केट 84 और 88 के अंदर आप बाय कर रहे हैं और मार्केट अगर इसके बाद आपको 81 मिलती है, 78 मिलता है, 75 मिलता है या 73 या 71 मिलता है, आपको घबराना नहीं है, हर डिप पे थोड़ा 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 बाय करते जाना है। बट फॉर द लॉन्गर टर्म बाय करें और भूल जाएं। ये सिल्वर के लिए मैं कह रहा हूँ इस वक्त भी 90 से नीचे 84 और 88 के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, अब बाइंग करें। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपके पास 10 रुपये हैं तो आप पूरे 10 रुपये डाल दें, थोड़ा थोड़ा पार्शल बाइंग करें, सिक्योर के लिए, सेफ्टी के लिए पार्शल बाइंग करें, क्योंकि ये मार्च का महीना है और इसमें बहुत धम पछाड़ होगी। मैंने आपको लास्ट एक महीने की वीडियो से मैं कह रहा हूँ कि ये आने वाले वॉर जोन्स हैं, आने वाले वॉर अफेक्टेड है। इस वक्त मार्च का महीना, पूरे महीने की भी मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि मार्च में बहुत धम पछाड़ होगी, मार्केट अब अचानक जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, अब जाएगी, नीचे आएगी। वो $105 पे सिल्वर जाके आपको दोबारा अगर 88 दिखाएगी तो आप ये लगेंगे चलो मैं 75 का वेट कर लूँ, 65 का वेट कर लूँ, या और नीचे मार्केट चली जाएगी। देखिए मार्केट नीचे जाने की कोई गारंटी नहीं है कि कितना नीचे जाएगी, बट इस वक्त बाइंग जोन 84 to 88 है। अगर आप मार्केट इस वक्त 84 88 है और फिर अगर मार्केट कहाँ ऊपर जाती है और उसके बाद कहाँ नीचे आती है, उसके हिसाब से हम मज़ीद बाई सेल को देख सकते हैं फॉर द लॉन्गर टर्म। अब मैं
लोग मुझे ये बेचारे कह रहे हैं कि आपने पहले बाय नहीं करवाया। देखिए, अगर मैं आपको 78 या 75 पे बाय कराता हूँ, मार्केट 65 आ जाती है, तो आप सडनली $10 के अफेक्ट में रह जाते हैं। आज मार्केट जिस तरीके से ये जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल तरीके से ऊपर गई है, मार्केट टाइम ग्रेस के लिए 1 महीना ऑलरेडी निकल चुका है। तो मैं ये टाइम का और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को देखकर, इंडेक्स की स्पीडिंग को देख के मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अब अगर मार्केट मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ आप पूरा ले लें, थोड़ा लें। अगर मार्केट और अगर यहाँ से ऊपर जाएगी $10, तो मैं आपको कहूँगा वो 20% में से 10% बेचे। एग्जाम्पल, वो भी अगर मैं बेचने का बोलूँगा, अकॉर्डिंग टू मार्केट है, सिचुएशंस देखनी पड़ेगी, हालात देखने पड़ेंगे। लेकिन लुक्स लाइक ऐसा लगता है कि मार्च के महीने में आपको $105 और $110 बहुत जल्दी नज़र आ सकता है। अब ये मार्केट यहाँ से भी 105 और 10 जा सकती है, और मार्केट यहाँ से $10 नीचे आके भी 105 और 10 जा सकती है। सो एवरी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, नॉट सेलिंग, नॉट सेलिंग, नॉट सेलिंग। एवरी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन सिल्वर। अब सिल्वर का एक और बात कि अगर आप समझे कि आपने अभी ले लिया, मार्केट और ऊपर गई, हम नहीं सेल कर रहे, तो आपके पास कैश होगा, तो मार्केट आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ये महीने में कभी भी आपको, ये मंथ में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं अभी आपको सिल्वर के लिए बता दूं, मार्केट आपको 84, 88 के अंदर, या 81 और 84 के अंदर, या 80 से नीचे आपको कभी भी मार्केट मिलती है। एग्जाम्पल, आपने ले लिया, अब लेने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है, आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आप 1 ईयर का प्लान लेके चलें। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट ईयर 1 ईयर का कहा था, आज भी 1 साल से 2 साल का प्लान लेके चलें सिल्वर के लिए। आप बहुत अच्छा बेनिफिट करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ। रमज़ान का महीना है, इंशाअल्लाह ताला सरकार गौस पाक का करम है। आज मेरे ख्याल से प्रॉब्लम भी मेरी गलती नहीं हो, शायद मिस्टेक हो सकता है, 11वां रोज़ा है, 11वां या 12वां रोज़ा है, क्योंकि जब वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो 11th और 12th रोज़े के अंदर ये डे काउंट होता है। गौस पाक की 11वीं की निस्बत से अल्लाह ताला आपको और मुझे बरकत दे, अल्लाह ताला खैर आफियत के मामलात करे। कोई चीज़ अगर मैं भूल गया हूँगा तो मैं दोबारा रील में, वीडियो में बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अकॉर्डिंग टू जितने भी कमेंट्स थे वो भी मैंने बता दिए। रमज़ान का महीना है, ज़कात देना ना भूलें। मैं अभी भी आपको ज़कात पे पुश करूँगा, खुदा के वास्ते जो आपने गाय दिले के नीचे रखा है उस पर ज़कात दे। और हाँ, अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास धरकियाँ नहीं है, क्योंकि कल मैंने रील में कहा कि अब आप सिल्वर लो और धरकियों में भरो, धरकियों में भरो, धरके में भरो। लेकिन किसी के पास धरकियाँ नहीं है, गादले और ख़रीद लो। अभी भी बोल रहा हूँ, सिल्वर के लिए गादले और ख़रीदो, मैट्रेस और ख़रीदो, और सिल्वर डालते जाओ, भर दो। आप भर दो सिल्वर इस वक्त भी, जब आपको ये साल गोल्ड से अच्छी अपॉर्चुनिटी सिल्वर देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ गोल्ड नहीं बढ़ेगा। गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा। गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म, साल 2 साल में गोल्ड आपको वहाँ जाएगा, आप समझ दे क्लोज टू डबल, अभी ऑलमोस्ट हो सकता है। ये गोल्ड का अपॉर्चुनिटी है। और सिल्वर के लिए भी, सिल्वर बहुत टारगेट्स ऊपर है। कभी भी कोई वीडियो में डिकोड करके सिल्वर्स बताऊंगा, टारगेट्स इंशाल्लाह, या रील में बताऊंगा। सिल्वर भी बाय करें इंशाल्लाह ताला, गुड अपॉर्चुनिटी है। हाँ, जब अगर मार्केट किसी भी रेट में आप 90 में बाय करते हैं या 100 में बाय करते हैं, और 100 के बाद मार्केट अगर $80 भी आती है, आपको घबराना नहीं है, बाय करना है। मैं आपको गारंटीज इस वक्त सिल्वर के लिए नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त धम पछाड़ चल रही है, मार्केट में अप डाउन बहुत चल रहा है। पॉसिबल है मार्केट नेक्स्ट वीक में आपको $10-20 नीचे दिखाती है। बाय करें, लोग घबराहट होंगे और नीचे का वेट करेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू वेरी मच। मगरिब का टाइम होने वाला है, दुआओं में ख्याल रखिएगा। कबूलियत की घड़ी का वक्त मगरिब के इफ्तार से, रोज़े के इफ्तार से पहले, यानी मगरिब से बिल्कुल 5-10 मिनट पहले, 12 मिनट पहले, 11 मिनट पहले इफ्तार की कबूलियत का घड़ी का वक्त है। खुदा के वास्ते मेरे लिए दुआ कीजिए। कोई गलती मेरे से हो सकती है, अप डाउन हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है, जो मैं अपने लिए करता हूँ वो आपको बताता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह का खैर आफियत का मामलात करे, और मदीना शरीफ की हाज़िर नसीब करे। दुआ में याद रखिएगा। एक और बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत से लोगों ने जो कमेंट्स लिखे हैं रिगार्डिंग सिल्वर, उन्होंने लास्ट वीक की पूरी वीडियो नहीं देखी। जाके आप पूरी वीडियो देखें, आपको सब समझ आ जाएगी कि मैंने उसमें क्या कहा था कि आई एम नॉट रिकमेंडिंग फॉर सेल। अगर कोई घबराहट है किसी को तो, वरना सेलिंग में नहीं कहूँगा सिल्वर के लिए। इस वक्त सेलिंग किसी को सिल्वर के लिए नहीं कहूँगा। जो पहले मैंने सेल करवा दिया। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। मैं कल से आपको बाइंग स्टार्ट करवा दी थी, कल रील में कहा था 20%। आगे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा जब चांस मिलेगा हम बाई करते जाएंगे। और आज मैंने बाइंग टारगेट्स भी आपको दे दिए। अस्सलाम वालेकुम।